वैसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ये जो वॉर हो रही है ईरान और इजराइल में, तो और अमेरिका भी आ गया बीच में, तो ये एटम बम की धमकी दे रहे हैं। तो ये एटम बम होता क्या है, इसे बनाया कैसे जाता है और इसे फेंकने से क्या होता है? एटम बम कहाँ पे नाम सुना? आजकल न्यूज ज्यादा देखने लगे हो समरथ? हाँ हाँ जी। एटम बम को न्यूक्लियर बम भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है? न्यूक्लियर बम। ठीक है। और जब ये फटता है ना किसी देश पे गिरा दे, तो कई सूरज के बराबर एकदम से रोशनी निकलती है। इतनी तेज रोशनी होती है कि आसपास के 10 किलोमीटर के एरिया के लोग ना उसी समय अंधे हो सकते हैं। इतना खतरनाक ये वाला बम हो सकता है। ठीक है। तो वैसे भी न्यूक्लियर बॉम्ब इस दुनिया के डेडलीस्ट वेपन्स में है। हाँ, तो उसके पीछे कारण ही है कि बेटा इतनी तेज तो रोशनी और इतना ज्यादा टेम्परेचर, उसी समय जब वो गिरेगा तो इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, लगभग कई लाख डिग्री सेल्सियस, कई लाख 10 लाख डिग्री तक भी पहुंच सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर यूरेनियम या प्लूटोनियम कितना था, उसकी पावर कितनी ज्यादा थी। इस हिसाब से तो 10 किलोमीटर के एरिया में जो कुछ भी होगा ना, उसी समय सारा, ज्यादा से ज्यादा 20-25 सेकंड भी नहीं लगेंगे, वो सारी की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो कोई भी लिविंग क्रिएचर हो, वो भी खत्म हो जाएगा उस एटम बम से। इसलिए वो उनको धमकी देते रहते हैं। ठीक है। अब उसके थोड़ी देर बाद, जैसे पहले ये गिरा, तो एक आग की बड़ी बड़ी लपटों वाला एक तूफान उठेगा और वो आसपास के एरिया को पकड़ेगा किसी एक डायरेक्शन में, ईस्ट में, नॉर्थ में, वेस्ट में। वो उस समय डिपेंड करता है कि हवा की साइड क्या है, तो वो उस डायरेक्शन में वो तूफान चलने लगेगा और उसके रास्ते में जो कुछ भी आएगा वो सब कुछ विनाश हो जाएगा। वो उसके अंदर जाएगा और जलकर राख हो जाएगा। हाँ, उसके बाद जब वो फटता है, तभी आग हटती है, तो एक बहुत बड़ा धुआं का गोला ऊपर आसमान में दिखता है, मशरूम जैसी शेप का। उस धुआं नहीं होता, उस धुआं के अंदर रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। जिसने टूट के ऐसे कंकड़ पत्थर बनाए थे सबसे पहले। नहीं, ये पार्टिकल, रेडियो एक्टिव पार्टिकल अलग होते हैं बेटा। तो ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल का मतलब होता है वो अपने अंदर से अपने ही जैसे और पार्टिकल बनाते रहते हैं। अच्छा। ठीक है। और वो जब ऊपर धुएं में से आसपास के 100 किलोमीटर का पूरा रेडियाई इसका कवर करते हैं। 100 किलोमीटर चारों तरफ जब वो सारा जाएगा, तो 100 किलोमीटर में तो कितने सारे शहर आ जाएंगे। उस शहर के लोग भी पूरी तरीके से बर्बाद होने लगेंगे, सब मरने लगेंगे। भागने का टाइम ही नहीं मिलता बेटा उनको, ज्यादा से ज्यादा कुछ मिनट या कुछ सेकंड। अब तुमने पूछा था कि ये पहले क्या किसी ने गिराया है? अमेरिका, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, 1939 से शुरू हुआ था। ठीक है। तो जब उस समय जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो अमेरिका ने जापान के ऊपर ये वाला बम गिराया था 2 बार। सबसे पहले उसने हिरोशिमा के ऊपर बम गिराया था। किसके ऊपर गिराया था? हिरोशिमा। ये 6 अगस्त की बात है, 1945, 44-45 की ही बात है। और 6 अगस्त सुबह को 8:15 बजे। और जब उसने जो बम गिराया, उस बम का नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। और जिस मिसाइल में ले जाके उसने उस बम को गिराया, उस मिसाइल का वजन, लगभग उस बम का वजन हम कहेंगे तो 4000 किलो था। कितना था? 4000 किलो। और उसके अंदर जो एटॉमिक, जो मतलब रेडियो एक्टिव मटेरियल था, वो यूरेनियम था और वो 65 केजी था। बस 65 केजी। जब वो फटा था, हाँ नहीं मतलब आजकल तो लोग 100-200 केजी, 1000 केजी में रख सकते हैं, लेकिन 65 केजी के ही गिरने से, ठीक है, जब उसने ऊपर से उसे फेंका था ना, तो 28 सेकंड में वो जमीन पे आ गया था। एकदम से सारे में आग लग गई थी और पूरा का पूरा हिरोशिमा उसी समय खत्म, बिल्कुल जलता हुआ आग का मैदान बन गया था, क्योंकि टेम्परेचर हो गया था 4 लाख डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया था? 4 लाख डिग्री सेल्सियस। इसमें तो हम जलकर राख भी हो जाएंगे। हम तो बेटे थोड़े से टेम्परेचर पे हो जाते हैं। 4 लाख डिग्री का मतलब है जैसा कि सूरज के अंदर होता है। तो लोहा था या पत्थर था, वो भी पिघल गया था। इसलिए जो परमाणु बम नहीं चलाना चाहिए, बहुत खतरनाक होते हैं। इससे मानवता को नुकसान होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग चलाते हैं। जब कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, युद्ध सिर्फ तभी करना चाहिए
युद्ध क्यों करते हैं? बताओ, युद्ध क्यों करते हैं, ये वाली बात बताओ। मेरे को तो इंडिया के बारे में ही पता है, स्वतंत्रता के युद्ध लिए हमेशा तब करते हैं जब हमको या तो अपने धर्म की रक्षा करनी हो या मानवता की रक्षा करनी हो, या फिर जो सामने वाला प्राणी है वो किसी भी तरीके से कोई भी शांति का जो प्रस्ताव है उसको ना माने। कुरुक्षेत्र का युद्ध इसीलिए तो हुआ था क्योंकि दुर्योधन धर्म ने के लिए, धर्म के लिए हुआ था ना। हाँ। और दुर्योधन ने शांति के सारे जो भी पीस टॉक थे वो सारे के सारे मना कर दिए थे। हाँ, क्योंकि और युद्ध तो वैसे भी उसकी वजह से ही हुआ था और उसने पांडवों का राज भी नहीं दिया था, इसलिए। तो एटॉमिक या न्यूक्लियर बॉम्बिंग नहीं होनी चाहिए, इससे इतनी बड़ी तबाही होगी, अर्थ का टेम्परेचर कई गुना बढ़ जाएगा, जो कि डिसएस्टर है, सारी मानवता खत्म होने के कगार पे। एक दूसरे पे फेंकेगा, दूसरा तीसरे पे फेंकेगा। समझ में आया कितना खतरनाक होता है एटॉमिक बम? फिर ऐसे ये सब पे फेंकते जाएंगे और ऐसे तो हम पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। लेकिन भयविन प्रीत नहीं होती बेटे, लोगों को डराने के लिए इन्होंने बनाए हुए हैं, तो वो बस इतनी देर तक रखा रहे, ठीक है। भय से प्रीत हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, ये वॉर खत्म हो जाए, नहीं तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने में देर थोड़ी ही लगेगी, है कि नहीं? हाँ। समझ में आ गया अब आपको? एनी अदर क्वेश्चन समरथ? हाँ, एक क्वेश्चन है। वन मोर? हाँ बोलो। ये वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था? देखो, अगले वीडियो का इंतजार करेंगे भाई इसके लिए सभी, ठीक क्योंकि है। ये बड़ा क्वेश्चन है जिसमें हम आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी बताएंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी बताएंगे और तीसरा क्यों हो सकता है ये भी बताएंगे, ठीक है? ऑलराइट।